नमस्कार आप सभी को। ये है याकोज़ा इलेक्ट्रिक की रैमी और आज हम आपको बताएंगे इसके लुक्स, इसके फ़ीचर्स और इसकी आप एक बार में चार्ज करके इससे कितने किलोमीटर की रेंज ले सकते हैं और इसका क्या प्राइस आता है 60 वोल्ट में और क्या प्राइस आता है इसका 60 वोल्ट 43 एच में। तो ये चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ सबसे पहले फ्रंट पे याकोज़ा की बैजिंग दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी याकोज़ा की यहाँ पे भी ब्रांडिंग दी गई है। ये जब आप लाइट जलाते हैं तो ये भी आपका जलता है। ये साइड में जो आ गए हैं आपके ये एलईडी टर्निंग इंडिकेटर्स आ गए हैं दोनों साइड में, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे एलईडी डीआरएल्स आ गई हैं ये दोनों साइड, और साथ में एलईडी डीआरएल्स इस पर यहाँ भी दी हुई हैं पूरी की पूरी ये। और बीच में इसके जो आ गया है वो एक छोटा सा हेडलाइट का बल्ब आ गया है अंदर, जो कि जैसा कि आप रूबी में भी देख सकते हो, रूबी में भी आता है ऐसे ही एलईडी हेडलाइट बल्ब इसमें भी दिया गया है, लेकिन इसमें विद डीआरएल दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे याकोज़ा ने अपनी ब्रांडिंग दे दी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं इसके साइड लुक पे। तो यहाँ पे भी याकोज़ा ने जो है अपनी ब्रांडिंग दे दी है इस तरीके से, कुल रैमी करके कुछ इस तरीके से। यहाँ पे याकोज़ा आया है और यहाँ पे रैमी लिखा हुआ आया है। और ये जो आता है ये फ्रंट शॉकर पे भी आपकी याकोज़ा ने बैजिंग दे दी है अपनी। उसके बाद इसका जो फ्रंट व्हील आता है, फ्रंट व्हील आता है इसका 12 इंचज़ का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट व्हील है वो 12 इंचज़ का है। उसके बाद अगर हम इसके साइड लुक की बात करें तो साइड लुक इसका कुछ ऐसा आपको नज़र आने वाला है। ये देखिए, इसमें पहले जो आता था रैमी वो कुछ अलग लुक में आता था, और ये जो लुक आया है ये कुछ कंपनी ने नया करके दिया है। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा, यहाँ रैमी की पूरी आपको बैजिंग मिल जाएंगी, और उसके बाद नीचे याकोज़ा ने अपना भी बैजिंग दे दिया है साथ में रैमी के। उसके बाद अगर इसके रियर व्हील की बात करें तो वो आपका सेम है जो और गाड़ियों में आता है 10 इंचज़ का। तो फ्रंट व्हील 12 इंचज़ और रियर व्हील 10 इंचज़। उसके बाद यहाँ याकोज़ा ने अपनी ब्रांडिंग दे दी, जैसे कि और गाड़ियों पे भी याकोज़ा अपनी ब्रांडिंग देती है। उसके बाद बैक लुक कुछ इसका इस तरीके से नज़र आने वाला है। ये देखिए आप, ये इसकी एलईडी हेड लाइट आ गई है, सॉरी टेल लाइट आ गई है बड़ी। उसके बाद दोनों साइड इंडिकेटर्स आ गए हैं। उसके बाद इसका राइट साइड से लुक कुछ आपको ऐसा नज़र आने वाला है, जैसे उस साइड आपका रैमी का दिया गया है बैजिंग, ऐसे इस साइड दिया गया है। ये देखिए आप, रैमी, याकोज़ा, यहाँ पे पूरा कुछ ऐसे करके दिया हुआ है। चलिए फिर आपको दिखाते हैं कि आप इसको ऑन कैसे कर सकते हैं और आपको इसके फ़ीचर क्या क्या आते हैं वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो हम इसकी एमसीबी को ऑन करते हैं, जो स्टार्टिंग होता है हमारा यहाँ से इस तरीके से कुछ ऐसे करके। उसके बाद यहाँ से हम इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, तो इग्निशन ऑन करके आता है कुछ ऐसा, ये स्टार्ट हो गई। और ये गाड़ी 60 वोल्ट में एक्टिवेट है, यहाँ पे 60 वोल्ट लिखा हुआ आ रहा है। अभी बैटरी फुल चार्ज है जिसकी वजह से 64 वोल्ट दिखा रहा है। अभी पार्किंग सेंसर पे गाड़ी एक्टिवेट है। पार्किंग सेंसर मतलब रिमूव करने के लिए हमें करना पड़ेगा ब्रेक लीवर को प्रेस, उसके बाद रिलीज़, यहाँ पे आया रेडी लिखा हुआ। उसके बाद अगर हम इसकी फुल स्पीड की बात करें तो गाड़ी अभी जो है थर्ड मोड में पड़ी हुई है। देखिए आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे भी आपका थर्ड दिखा रहा है। और हम इसको अगर पूरा एक्सीलेटर देते हैं तो ये भाग रही है कुछ आपकी 49 इसलिए भाग रही है क्योंकि गाड़ी अपडेट नहीं है। जब आपकी स्कूटी पूरी अपडेट हो जाएगी तो फिर ये भागती है 59-60 के अप्रॉक्स, लेकिन जब ये खाली खड़ी होती है तब। अगर आप इसको अपडेट करके और इसको चलाते हैं सिंगल आदमी बैठ के, डबल आदमी, तो 50 to 55 की स्पीड आराम से ये गाड़ी जनरेट करती है। उसके बाद इसके और फीचर आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका आया है हॉर्न को खींचिए, ये इसका लेफ़्ट इंडिकेटर आया है इस तरीके से, ये राइट इंडिकेटर आया है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये लाइट्स के स्विच आ गए हैं, इसमें अगर आप लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो ऐसे करके हो जाती हैं। जैसे कि अभी लाइट मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कुछ नहीं चल रहा है। उसके बाद अगर हम इसको मिडिल पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे लाते हैं लाइट के बटन को, तो कुछ इस तरीके से आपको इसका देखने को मिलेगा। ये देखिए आप यहाँ, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये आपकी, जो मैंने आपको बताया था कि ये पूरी डीआरएल आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ये डीआरएल ऑन हो गई है। उसके बाद यहाँ भी डीआरएल आती है साथ में, ये देखिए आप। ये मैंने आपको बताया था कि जब आप लाइट जलाएंगे तो याकोज़ा भी आपका जलेगा रात में, बड़ा प्यारा लगता है रात में चलते हुए स्कूटर। उसके बाद ये डीआरएल आ गई है साइड में। तो अगर आप इसका सेंटर पॉइंट ऑन करते हैं लाइट्स वाले बटन का तो कुछ आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम इसकी पूरी हेडलाइट ऑन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से इस तरीके से, तो फिर आपको इसका नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, अब देखिए आप, कितना प्यारा स्कूटर लग रहा है ये। रात में देखने में तो और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपको दोनों साइड मिल जाएगी एलईडी डीआरएल, यहाँ एलईडी डीआरएल मिल जाएगी आपको, ये मेन हेडलाइट मिल जाएगी, यहाँ याकोज़ा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जिससे रात में अगर आप कहीं पे लेके जाएं तो सामने से दिखे कि यहाँ याकोज़ा का स्कूटर आ रहा है। उसके बाद अगर इसकी इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो वो आपको कुछ ऐसे नज़र आने वाले हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये एलईडी टर्निंग इंडिकेटर्स हैं। ये सिंपल इंडिकेटर्स नहीं है जैसे रूबी और एनयू में आते हैं खाली बल्ब वाले। ये एलईडी टर्निंग इंडिकेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6
6 इसमें जो है वो एलईडी दी गई हैं, मतलब एलईडी का पैक कह सकते हैं आप। तो इसको कहते हैं एलईडी टर्निंग इंडिकेटर्स, जो कि आपको मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस सेगमेंट में देखने को बहुत कम मिलता है। अगर आप किसी ब्रांड में जाते हैं तो भी उसमें ये एलईडी टर्निंग इंडिकेटर्स नहीं आते हैं। केवल याकुज़ा ही एक ऐसी कंपनी है जो कि एलईडी टर्निंग इंडिकेटर्स वाले फीचर्स देती है, और सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। उसके बाद इसका बैक लुक कुछ आपको ऐसा नज़र आने वाला है लाइट्स के साथ, और इंडिकेटर की यहाँ पीछे जो है एलईडी टेल लाइट वो सेम एज़ और मॉडल्स की तरह ही दी गई है, और इंडिकेटर्स जो हैं वो भी और मॉडल्स की तरह ही दी गए हैं। पीछे कोई एलईडी टर्निंग इंडिकेटर्स नहीं है। उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं, इसके इंडिकेटर को यहाँ से। उसके बाद इसकी लाइट्स बंद कर देते हैं। ये इसका रिवर्स का फीचर आ जाता है कुछ ऐसे करके, आप आर बना हुआ आ गया, अब ये पीछे की तरफ चलता है। ये गाड़ी अभी 60 वोल्ट 32 एम्पियर की बैटरी के साथ एक्टिवेट है, और ये गाड़ी जो है आपको एक बारी की चार्जिंग में जो माइलेज देगी वो देगी 60 किलोमीटर्स का। और अगर हम इसको डाल देते हैं 60 वोल्ट 43 एच में, तो 60 वोल्ट 43 एच में गाड़ी का एवरेज आ जाता है बढ़ के 80 to 90 किलोमीटर। और इसकी मोटर पावर जो है वो 1000 वाट में है, तो आप इसकी आराम से स्पीड जनरेट कर सकते हैं 60 वोल्ट में 50 to 55 के बीच की, चाहे वो आप 60 वोल्ट 32 एच की बैटरी के साथ हो या 60 वोल्ट 43 एच की बैटरी के साथ हो। तो ये था रैमी का पूरा रिव्यू। अगर आपको इस रिव्यू में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उस कमी को पूरा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाकी अगली वीडियो तक करते हैं इंतज़ार, मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।